हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई चौड़ाई बतानी है आपको। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। उसका क्षेत्रफल एरिया 9 वर्ग यूनिट बढ़ जाता है अगर उसकी लंबाई को हम 5 यूनिट से क्या करें, कम करना है और चौड़ाई को 3 यूनिट से 3 इकाई से बढ़ाना है, तो उसका क्षेत्रफल 9 यूनिट से कम हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी लंबाई को 3 यूनिट और चौड़ाई को 2 यूनिट से बढ़ाएं तो उसका क्षेत्रफल 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई बतानी है इस रेक्टेंगल की। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट करेंगे और फिर सॉल्व करते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन बहुत सिंपल है, सरल है। आपसे दो चीज पूछिए, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे आप एक चीज को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, है ना, और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आयत की लंबाई है उसको हम मान लेते हैं x यूनिट्स। ठीक है, आयत की लंबाई को x यूनिट मान लेते हैं। एंड द breadth of the rectangle is equal to y यूनिट्स। ठीक है, इसको हम ब्रेड्थ को y यूनिट्स मान लेते हैं रेक्टेंगल की। समझ में आया? तो अब देखिए लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो एरिया क्या हो जाएगा? देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फॉर्मूला तो पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, यानी x इंटू वाई यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है ये समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यहां पे आपको दिया है, क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाता है अगर लेंथ को हमने घटाया है 5 यूनिट और ब्रेड्थ को बढ़ाया है 3 यूनिट। तो न्यू लेंथ, ठीक है, x माइनस 5 यूनिट न्यू ब्रेड्थ x प्लस 3 यूनिट एंड न्यू एरिया क्या आ जाएगा, ये देखिए फिर से देख लीजिए। लेंथ को घटा दिया है 5 यूनिट से, ब्रेड्थ को बढ़ा दिया है 3 यूनिट से, तो एरिया घट जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट से। ठीक है, न्यू एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ है x प्लस 3, x प्लस 5, ब्रेड्थ है x प्लस 3, लेंथ तो माइनस हुई थी ना, ठीक है, x माइनस 5 एंड x प्लस 3, ये हो जाएगा।
तो न्यू एरिया, इनको मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x, यहाँ पे y होगा ये, है ना, ये भी y हो जाएगा, तो देखिए ब्रेड्थ क्या है, y है, तो y में 3 जोड़ने हैं, लेंथ x है तो x में 5 घटाने हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 3x, ठीक है, माइनस 5y और माइनस 5 से 15, ये आ जाएगा नया एरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है ये समझेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि अगर हमारा लेंथ और ब्रेड्थ ये हो जाती है तो जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाएगा, यानी एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। चलिए नोट कीजिए और फिर हम आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे हम। सबसे पहले तो x प्लस वाई प्लस 3x माइनस 5y ये लिख लेंगे, x प्लस वाई एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y, ठीक है, माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यही होगा। देखिए माइनस 15 आ गया था, फिर उसके बाद इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस एक्स वाई की जगह माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और ये प्लस 9 की जगह माइनस 9 की जगह प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है समझिए। देखिए ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई है, कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 15 और प्लस 9 कितना बच गया, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हो गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए दूसरी शर्त क्या थी ये समझिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन आपको यहाँ दी हुई है, यहां तक तो हमने कर लिया है ना। अब अगर हम लंबाई को 3 यूनिट और चौड़ाई को 2 यूनिट से बढ़ाते हैं, ठीक है, लंबाई को 3 यूनिट और चौड़ाई को 2 यूनिट से, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ता है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई अगर लंबाई है x, तो यहाँ पे लिख दीजिए न्यू लेंथ x प्लस 3 है ना, 3 यूनिट से बढ़ा है, 3 यूनिट से, और चौड़ाई को 2 यूनिट से, तो इतने यूनिट है लंबाई, और न्यू ब्रेड्थ x प्लस 2 यूनिट्स। अब बताइए न्यू एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, मतलब सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। न्यू एरिया इक्वल्स टू, देखिए ये x प्लस 3 है इंटू एक्स प्लस 2 ये है,
तो क्या आ जाएगा, x नहीं ये y होगा, है ना। यहाँ पे फिर से हमारी चौड़ाई तो y है, तो ये y होंगे, y+2, चौड़ाई में y+2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, जो ये एरिया है प्लस 2x 3y प्लस 6, तो जो हमारा ओरिजिनल एरिया था XY वो 67 यूनिट से बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब नया एरिया आएगा वो 67 यूनिट से बढ़ गया पुराना एरिया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, हम सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, XY माइनस प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस XY माइनस 67 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये XY से XY कट गया, अब बच गया आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 6 और माइनस 67 है तो माइनस 61 आपके पास बच गया। ये इक्वेशन 2 होगी। अब देखिए यहां तक था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें हमने क्या कर दी है, दो इक्वेशन बना दी हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको मिल गई। इनको सॉल्व करना है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, आपने एलिमिनेशन मेथड लगाना है, जो आप चाहें यूज कर सकते हैं। इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक बारी यहाँ पे इक्वेशन ध्यान दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो कर सकते हैं इजीली, है ना। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड से यूज करने वाला हूँ। तो इक्वेशन 1 को आप 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टू द 6x माइनस 10y और माइनस 16, 6x माइनस 10y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया 6x माइनस 10y माइनस 16 इक्वल टू 0। दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को, तो हर एक टर्म 3 से होगी मल्टीप्लाई। 6x प्लस 9y माइनस 61 इंटू 3 कर देंगे, 6x प्लस 9y आ जाएगा प्लस 9y माइनस 61 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, है ना, इन दोनों को इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, है ना। नोट करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका क्या आया था, देखिए एक चीज थोड़ा हमें यहाँ पे ये -15 प्लस 9, 15 में से 9 गए तो 6 आ जाएगा, है ना। और 6 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 12 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसके आगे लिख देते हैं और यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3।
इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 से घटा देना। कैसे घटाएंगे? साइन सबके हो जाएंगे चेंज। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। -6 + 6 कट गया, फिर प्लस -10 और -9 -19 आ गया। y है ही यहाँ पे -12 और प्लस 183 तो +171 = 0 आ जाएगा। तो -19y किसके बराबर होगा? -171 के बराबर। तो y किसके बराबर होगा? -171 अपॉन -19 के बराबर। ये आपस में कट गए तो कितना आ जाएगा? 19 9 जा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब हम इसको कर सकते हैं पुट y = 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 9 रख सकते हैं। इक्वेशन 1 कितना आया था आपके पास? इक्वेशन 1 है 3x - 5y। ठीक है, 3x - 5 × 9 और क्या है? -6 = 0। ठीक है, 3x - 45 - 6 = 0। 3x - 51 = 0। तो x = 51 by 3 17। x = 17। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों आ गई है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो आपको फाइनल स्टेटमेंट भी लिखनी है हर क्वेश्चन में। देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 17 एंड 9। ठीक है, x की वैल्यू 17 आई है, y की वैल्यू 9 आई है। तो अगर हम इनको वेरीफाई करके देखें, ठीक है, लेंथ x मानी थी ना हमने, चलो ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ एंड breadth of the rectangle are 17 units and 9 units respectively। तो मुझे बताइए एरिया क्या होगा इसका? वेरीफाई करके देखते हैं। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 17 × 9 171 हो जाएगा, है ना। अगर हम नया एरिया निकालते हैं, न्यू एरिया 1, ये क्या है? ये आपको बोला गया है इसमें, फिर से देखिए क्वेश्चन को, कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट से और ब्रेड्थ को 3 यूनिट से बढ़ा देते हैं, लेंथ को 5 से घटा देते हैं, तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाएगा। तो लेंथ को हम क्या करेंगे? लेंथ को 17 है, इसको 5 यूनिट से घटा देंगे और ब्रेड्थ को 3 यूनिट से बढ़ा देंगे। यही है, 17 - 5 12 हो गया, 9 × 12, तो 12 × 12 कितना आ गया? 144। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, एक बार इसको ट्राई करके देखिए और बताइए कि क्या आप इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? इसको वेरीफाई करके देखेंगे। वेरीफाई कैसे करके देखेंगे? देखिए यहाँ पे जो आपका ये है, लेंथ है, नई ब्रेड्थ है, इसको फाइंड आउट करके फिर एरिया निकालेंगे और इसी तरह से दूसरे पार्ट में, और फिर देखेंगे कि कितना आपका आंसर में फर्क आता है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखिए आप, इसमें दूसरा पार्ट है, मतलब इंटरनल चॉइस है। अगर आपको वो वाला नहीं समझ आता है या लेंदी लगता है, आपको दूसरा करना है, थोड़ा छोटा होने वाला है उससे, है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं। क्या बोला गया है? द सम ऑफ
द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर 9 की जो डिजिट का सम है वो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मान लीजिए एक डिजिट है उसकी x, ठीक है, एक x है और एक y है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि दोनों डिजिट्स का जो सम है x प्लस y वो 9 है, एंड ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो सबसे पहले ये समझिए नंबर क्या हो सकता है। ये नंबर ये हो सकता है बच्चों, अगर हमने मान लिया, देखिए अगर एक डिजिट वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10x प्लस y। ये इस तरह से लिखा जाएगा नंबर। अगर ये चीज आप समझ गए तो दिक्कत नहीं होगी फिर आपको, ठीक है। तो ये बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 गुना है वो क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो अगर हम इस नंबर का 9 टाइम्स करेंगे, तो अगर हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, मतलब इस तरह से कर देंगे 10y प्लस x, ये हमने क्या कर दिया, इसकी डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, तो ये इसका 2 गुना के बराबर होगा। तो आपको क्या बताना है, ये नंबर बताना है ना। तो ये एनसीईआरटी में आपने किया है क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में, मैंने बता दिया है, इसको भी जरूर आप सब होमवर्क में सॉल्व कर ले, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझे हैं, नोट कर रहे हैं, और होमवर्क भी अपना जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।